नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 4 पढ़ेंगे, यानी वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी संस्थाओं का कामकाज। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो हेड ऑफ स्टेट है या हेड ऑफ गवर्नमेंट है, यानी जो रूलर है या शासक है, उसका चुनाव लोगों के द्वारा होता है। हम ये भी जानते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो गवर्नमेंट रन करती है उसको कुछ कायदे कानून मानना होता है, और वह जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वह इंस्टीट्यूशंस के भीतर या इंस्टीट्यूशंस के साथ रहकर ही काम करती है, यानी संस्थाओं के भीतर और संस्थाओं के साथ मिलकर ही काम करते हैं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों है, यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों है। आइए एक एक करके हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। Why do we need political institution? Governing a country involve various activities. हम लोग जानते हैं कि देश में शासन चलाने के लिए कई सारी गतिविधियां होती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि सरकार पर नागरिकों का सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधा और शिक्षा की सुविधा मुहैया कराना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं रहेंगे, संस्थाएं नहीं रहेंगी, तो ये सब काम कैसे संभव होगा। कोई एक व्यक्ति, कोई एक इंस्टीट्यूशन सारी काम नहीं कर सकती है। अगर हम लोग जानते हैं कि अगर लेजिस्लेचर ना हो तो उसके द्वारा जो अगर एग्जीक्यूटिव ना हो और केवल लेजिस्लेचर हो और इसके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं तो फिर लागू कौन करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा। ठीक है। और दूसरी बात कि मान लीजिए लेजिस्लेचर हो और एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव हो। अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर कानून बना देती है, कोई नीति बनाती है और उसको एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जिसमें हम लोग सारे मंत्री परिषद जानते हैं, मंत्री परिषद यानी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल या प्राइम मिनिस्टर भी आता है एग्जीक्यूटिव में, और एक होता है ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह। अगर इनके द्वारा बनाया गया कानून को एग्जीक्यूटिव लागू करती है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कृषि कानून था, जो फार्मूला था, वो जो हालांकि रिपील कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया, तो ये लेजिस्लेचर बनाई थी, यानी विधायिका बनाई थी उस कानून को, और लागू कौन किया था, एग्जीक्यूटिव पर लागू करने का उत्तरदायित्व था। हालांकि इंप्लीमेंट करने से पहले ही किसानों द्वारा आंदोलन किए जाने के कारण उसको रद्द कर दिया गया। तो आखिर उसको लागू करने का उत्तरदायित्व किस पर था, एग्जीक्यूटिव पर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल पर। और मिनिस्ट्री और काउंसिल का काम कौन करता है, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, यानी नौकरशाह करता है। अगर ये दोनों काम कर दिए, ठीक है, अगर किसी नीति या किसी पॉलिसी में, किसी कानून में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका समाधान कौन करेगा, तो उसके लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन होती है जिसको हम लोग जुडिशरी बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि प्रत्येक अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का अलग अलग काम होता है। अगर कोई एक ही इंस्टीट्यूशन है तो वो सारी काम करने में सक्षम नहीं होगी, इससे अराजकता वाला स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इसको जरूरत क्यों पड़ती है। सेकंड, टू इंप्लीमेंट ए प्रोग्राम एंड डिसीजन। कोई भी कार्यक्रम और नीतिगत फैसले लागू करने के लिए इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है। हम लोग यहाँ बात करें कि कोई लेजिस्लेचर कानून बनाती है तो उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है। अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, मानी संविधान के दायरे में रहकर अगर कानून नहीं बनाती है या एग्जीक्यूटिव संविधान के अंदर में कोई फैसला नहीं लेती है, तो उसको रद्द करने के पास पावर किसके पास है, जुडिशरी के पास है, न्यायपालिका के पास है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि बीपी मंडल जो कमीशन था ओबीसी आरक्षण बिल पर, तो वो फैसला कौन किया था, एग्जीक्यूटिव फैसला किया था, यानी कार्यपालिका का फैसला था। ठीक है। अगर वो कार्यपालिका का फैसला संविधान के दायरे में नहीं रहता तो जाहिर सी बात है जुडिशरी उसको रद्द कर देती, लेकिन वो जो फैसला था, एग्जीक्यूटिव का फैसला था, वो संविधान के दायरे में था। इसीलिए जुडिशरी, हम लोग देखते हैं कि इंदिरा साहनी केस में जुडिशरी इस फैसले को वैलिड करा दी, यानी वैध करा दी। ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखें कि कोई भी प्रोग्राम को लागू करने और डिसीजन को लागू करने के लिए इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है। ठीक है। टू सेटल द डिस्प्यूट, कोई भी विवाद को
विवाद के समाधान के लिए इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है। जैसे हम लोग जुडिशरी देख लिए कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई भी फैसला लिया गया, अगर वो विवाद में है तो जाहिर सी बात है जुडिशरी उसको रद्द कर देगी। हम लोग हाल फिलहाल में एक देखते हैं कि क्या बोलते हैं, न्यायाधीशों के नियुक्त करने के लिए एक कानून बनाया गया था 2014 में, दिसंबर 2014 में, ठीक है। वो संविधान के दायरे में नहीं था तो जुडिशरी ने उसको रद्द कर दी, ठीक है, डिस्प्यूट को रद्द करने के लिए। टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, संस्थाओं की जरूरत यह भी होती है कि सरकार की जिम्मेदारी को तय कर दिया जाए, नौकरशाह की जिम्मेदारी को तय कर दिया जाए। जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल मंत्री परिषद है, इसकी जिम्मेदारी को तय कर दिया जाए, लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी को तय कर दिया जाए। हम लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होता है या सरकार होती है, वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं किया जाए तो जाहिर सी बात है सरकार अपने मर्जी के कुछ भी करेगी, कुछ भी निर्णय लेगी, ठीक है। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए, कंट्रोल लगाने के लिए हमारे पास लेजिस्लेचर और जुडिशरी जैसा दो इंस्टीट्यूशंस हैं। जुडिशरी क्या करती है कि कोई भी मनमर्जी के लिए एग्जीक्यूटिव स्वतंत्र नहीं है, कोई भी फैसला नहीं ले सकता। वो फैसला लेगा तो संविधान के दायरे में ही उसको लेना होगा, वरना अगर संविधान के बाहर वो फैसला लेता है तो जुडिशरी उसको रद्द कर देगी, ठीक है। और कोई भी काम करता है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका तो वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बताना होगा कि हम ये काम किए हैं। और लेजिस्लेचर में कौन होते हैं? लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। लोगों के चुने गए प्रतिनिधि के सामने सरकार को बताना होगा कि हम ये फैसला लिए हैं, ये देश में हित में है कि नहीं हित है। जाहिर सी बात है अगर लेजिस्लेचर के मोस्ट ऑफ मेंबर मानी 50% प्लस मेंबर अगर सरकार के फैसले से खुश नहीं है तो एक बिल लाकर उस फैसले को रद्द कर सकते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। टू मेंटेन ए कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटीज, हम लोग जानते हैं कि सरकारें प्रत्येक 5 साल पर बदलती रहती है। हमारे यहाँ इंडिया में सरकारें 5 साल पर बदलती रहती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार बदल जाएगी तो जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, वो प्रोग्राम फिर तो खत्म हो जाएगा। जैसे हम एक मनरेगा का एग्जाम्पल लेते हैं, मनरेगा का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए यूपीए की गवर्नमेंट आती है, यूपीए समझते हैं ना, इसमें कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका में होता है, बाकी छोटे छोटे दल रहते हैं। और अभी जो सरकार वर्तमान में जो रन कर रही है उसको एनडीए बोलते हैं, जिसमें बीजेपी नेतृत्व करता है, बाकी छोटे छोटे दल रहते हैं। अगर यूपीए के द्वारा लाया गया मनरेगा प्रोग्राम, अगर एनडीए गवर्नमेंट आती है, अगर यूपीए द्वारा लाया गया मनरेगा, अगर यूपीए सरकार बदल जाती है तो ये जो एनडीए वाला की सरकार है, अगर इसको बदलना चाहेगी, चाहे इसमें संशोधन करना चाहेगी, तो फिर क्या हो? फिर तो खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम समझते हैं कि मान लीजिए कि ये सरकार गई, ये सरकार है और मनरेगा को कंटिन्यू बनाकर रखना है, तो जाहिर सी बात है ना कि कोई एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो ये जो प्रोग्राम है कंटिन्यू करता रहे, इसके सरकार में भी और इसके सरकार में। तो हम लोग देखते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह होते हैं, जो ये सब प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो यही है मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। टू मेंटेन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, अब हम लोग जानते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं एक दूसरे पर बैलेंस एंड कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल ना करे तो फिर लेजिस्लेचर अपने आप में संप्रभु हो जाएगा, वो कुछ भी बना देगा, कोई भी कानून बना देगा जो देश हित में नहीं होगा, लोगों के अधिकार में नहीं, लोगों के अधिकार का हनन हो जाएगा, लोगों का फंडामेंटल राइट का हनन होगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यू को बनाए रखने के लिए, यानी लोकतांत्रिक मूल्य को बनाए रखने के लिए इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, ताकि जो इंस्टीट्यूशन है एक दूसरे पर कंट्रोल और बैलेंस बनाए रखें। टू टेक ए गुड डिसीजन एंड अवॉइड रॉन्ग डिसीजन, हम लोग जानते हैं कि सही निर्णय लेने के लिए भी इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में दो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक होता है लोगों का इंस्टीट्यूशन जिसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं, और एक होता है स्टेट का इंस्टीट्यूशन जिसे हम लोग राज्यसभा बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जिस सरकार का बहुमत होता है लोकसभा में बिल पास हो जाता है, बहुत जल्दी से पास हो जाता है, लेकिन अगर राज्यसभा नहीं हो तो कैसे पता चलेगा कि ये जो बिल है इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। तो इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे राज्यसभा हो गया, ये क्या करता है
कि जल्दबाजी में लोकसभा द्वारा पारित किया गया बिल पर गहन चर्चा करता है और उस पर उजागर होता है कि इस बिल में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, लोगों के सामने वो बिल वाद विवाद के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब इसलिए भी जरूरी है। और हम लोग देखते हैं कि ये सब जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग एक दस्तावेज में वर्णन कर देते हैं, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वह कौन कौन से मेजर इंस्टीट्यूशन जो हैं जो ये सब करने के लिए उत्तरदायी हैं, जिम्मेवार हैं, और क्या क्या काम करते हैं, और उनका फंक्शंस क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं।